हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द बेयर एक्ट फैक्ट्री। हमने अब तक सेक्शन 1 पूरा अच्छे से कवर कर लिया। अब और मैंने हमने एलएलपी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम सेक्शन 2 डेफिनेशन शुरू करने वाले हैं, डेफिनेशन क्लॉज से। इसके अंदर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जो इस एक्ट के अंदर वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, उनका क्या क्या मीनिंग है। अगर आपने अब तक मेरा एलएलपी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उन्हें फटाफट जाके देख लीजिए। हमने एलएलपी का पार्ट 1 में पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया है, और वो कंसेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एलएलपी का मीनिंग। और उसके बाद अगर आप सेक्शन 1 पढ़ेंगे तो मैंने उसमें प्रीएम्बल भी एक्सप्लेन किया है और सेक्शन 1 भी एक्सप्लेन किया है। ये हर एक चीज़ मैंने एकदम आपको बिल्कुल बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाई है। आज हम अपना डेफिनेशन पोर्शन शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन पोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, मतलब इसके अंदर ये बात बताई गई है कि इस एक्ट के अंदर जब भी इन वर्ड्स का यूज़ होगा, जैसे एड्रेस, एडवोकेट, अपीलेट ट्राइब्यूनल, बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसके अंदर ये नहीं है कि आप बोले भाई इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। अब इनके अंदर आपको कई वर्ड्स ऐसे लग रहे होंगे यार इनका मीनिंग तो हमें पता है, एड्रेस का मतलब हमें पता है, एडवोकेट हम जानते हैं, अपीलेट ट्राइब्यूनल, लेकिन इनके फिर भी उसने मीनिंग दिए हैं कि इस एक्ट के अंदर इनका क्या मतलब होगा। तो उसके अंदर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसका कुछ अलग मीनिंग होगा, मतलब मान लीजिए अगर एड्रेस का कुछ अलग मीनिंग निकल रहा होगा तो उधर वो सामने लिख रही होगी बात, और अगर कुछ नहीं लिख रहा होगा तो हम ये एड्रेस ही मानेंगे। तो इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी डेफिनेशन से एड्रेस। ठीक है, अब एड्रेस क्या है? एड्रेस इन रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप means if an individual his usual residential address and if a body corporate the address of its registered office। अब इस चीज़ को समझने से पहले आप एक छोटी सी बात याद रखिए। इस बात को मैं आपको डिटेल में, बहुत डिटेल में अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगा। सेक्शन 3 आएगा, उसके अंदर पूरी बात आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बस आप छोटी सी बात एक ध्यान रखिए कि देखिए, पार्टनरशिप, मैंने आपको क्या बताया था, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग धंधा करते हैं, मतलब टू, मतलब मिनिमम टू या टू से इन्फिनिटी कितने भी हो सकते हैं, तो जब वो जाके बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप बनती है। ठीक है, और एलएलपी का मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बस यही डिफरेंट होती है। बाकी इसमें भी यही होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग धंधा करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बट इसके अंदर आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल कैसे? मतलब इंसान होने चाहिए, जिंदा इंसान। अब आप सोचोगे यार सर ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आदमी पार्टनरशिप करेगा तो जिंदा इंसान से ही तो करेगा, जमीन पत्थर थोड़ी करेगा। मान लो एक ए नाम का आदमी है और एक बी नाम का आदमी है, ये दोनों पार्टनरशिप ही तो करेंगे, और कौन करेगा? लेकिन बेटा एलएलपी जो होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर एक कंसेप्ट है कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आपको मान लो पार्टनरशिप करनी हो तो ए नाम का आदमी और बी नाम का आदमी ही पार्टनरशिप करे। तो सर कौन करेगा फिर? वो ऐसे करेगा जैसे मान लो एक तो ए नाम का आदमी हो वो करे, और संग में मान लो जैसे फिजिक्स वाला का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस कंपनी है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपने नाम सुना होगा। तो आप सोचो कि भैया मैं रिलायंस के साथ मिलके, मतलब एक रिलायंस जो इतनी वेल रेपुटेड फर्म है, तो मैं रिलायंस के साथ मिलके एक पार्टनरशिप कर लूँ तो उससे एलएलपी कहते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो किसी जीते जागते इंसान से नहीं, किसी कंपनी के साथ बैठ करके भी, किसी कंपनी के साथ बैठ करके भी कर सकता हूँ। अब आप बॉडी कॉर्पोरेट बोलोगे सर बॉडी कॉर्पोरेट, तो आप उसे बॉडी कॉर्पोरेट समझो, बॉडी कॉर्पोरेट को अभी के लिए समझ लो कंपनी होता है। इसे आगे सेक्शन 2 क्लॉज डी है ना, इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट आपको बहुत ईजिली समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो खुद इंडिविजुअल, अब इसे बोलेंगे इंडिविजुअल, अगर कोई जीते जागते इंसान की बात हो रही है तो इंडिविजुअल, और अगर कोई अजीवित इंसान की बात हो रही है तो अपन बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, इसके अंदर एक आदमी मिलकर कर सकता है प्लस कोई कंपनी भी मिलकर कर सकती है, एलएलपी, एलएलपी बना सकती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है? एड्रेस। देखो, अगर हम किसी बात करेंगे एलएलपी के पार्टनर के बारे में, जैसे हम बोलेंगे कि भैया एड्रेस जो होगा इस पार्टनर का, एड्रेस जब भी आएगा किसी पार्टनर का, ठीक है, तो अगर वो पार्टनर इंडिविजुअल है, मतलब अगर वो जीता जागता इंसान है, तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस माना जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, मान लो कोई पार्टनर जो है कंपनी है, कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी है तो उसका एड्रेस क्या माना जाएगा? उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, जिस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, जैसे रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुंबई में है कहीं। ठीक है, जैसे उसका फिजिक्स वाला का ऑफिस कहाँ है? नोएडा के अंदर है फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाले का कहाँ है? नोएडा के अंदर है। तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उनका उनका जो ऐसे बोलते हैं कंपनी का एक ऑफिस है, या हमारी कंपनी का ऑफिस फैला रहा है, तो वो होगा। तो उसके अंदर दो बात याद रखोगे, क्या? एड्रेस की बात करेंगे, अगर कोई जीता जागता आदमी है तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब जहाँ पे वो रहता है। अगर कोई कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट को भी कंपनी मान लो, कोई कंपनी है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, मतलब उसका कंपनी का ऑफिस कहाँ है, तो वो माना जाएगा अगर एड्रेस ऑफ पार्टनर की बात होती है एलएलपी के। ठीक है, अच्छा, अब इसे अपने नोट्स में लिख लो। जैसे आप हेडिंग डालोगे सेक्शन 2 क्लॉज ए, अब डेफिनेशन क्लॉज से, तो मैं उसको लिखवा देता हूँ कि इन एन एलएलपी,
LLP डायरेक्ट लिख लो बस, लिमिटेड लाइबिलिटी। इन LLP anyone can become the partner, anyone can become the partner and it can be an individual और दी बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट के आगे लिखोगे लाइक कंपनी। ठीक है, फिर कैसे बना लेना है, कैसे ये नाम का आदमी है प्लस कोई कंपनी है तो कंपनी के साथ भी करेगा तो वो मिलके भी क्या हो जाएगी LLP। और एक नीचे एक छोटा सा पॉइंट डालोगे कि देयर इज़ नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, देखो देयर इज़ नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और LLP, द पार्टनर्स ऑफ द LLP मस्ट बी लिविंग पर्सन, they can be company or any other body corporate और any other body corporate। ओके गाइस, अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। ये बहुत इजी डेफिनेशन है एडवोकेट और एपलेट ट्राइब्यूनल की। एडवोकेट मीन्स एन एडवोकेट एज डिफाइंड इन दी सेक्शन 2 क्लॉज 1A ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। अब आपसे इसके अंदर वर्ड यूज़ होगा एडवोकेट। अब आप बोलोगे एडवोकेट, भाई हम सब जानते हैं एडवोकेट क्या होता है, पर लीगल लैंग्वेज में क्या बोला है, एडवोकेट वो व्यक्ति जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 की सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर डिफाइंड है। तो इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे आप लिखोगे सेक्शन 2 क्लॉज बी अपने नोट्स में, तो उसके अंदर आप लिखोगे एडवोकेट इज इक्वल्स टू करके लिख देना सेक्शन 2 क्लॉज 1 और ए ऑफ किसका, एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर डिफाइंड है। बस सीधी सी बात है, एडवोकेट हम सब जानते हैं उसे। एपीलेट ट्राइब्यूनल, एपीलेट ट्राइब्यूनल क्या होती है, देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जैसे कोर्ट होती हैं, देखो जैसे सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लो कोर्ट्स हैं, क्या है कोर्ट्स, ठीक है। अब कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे मैटर आएंगे, हमने बस दो टाइप की कोर्ट सुनी है, एक तो क्या सुनी है सिविल कोर्ट, एक सुनी है हमने क्रिमिनल कोर्ट। जैसे अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट देखा होगा, कुछ भी देखा होगा, तो सरकार क्या करती है कोर्ट की झंझटों से बचने के लिए अलग ट्राइब्यूनल बना देती है। ट्राइब्यूनल भैया क्या होती हैं, ट्राइब्यूनल भैया अब ट्राइब्यूनल क्या होती हैं, ट्राइब्यूनल होती हैं कोर्ट जैसी, कैसी, कोर्ट जैसी, मतलब एक छोटी कोर्ट मान लो जिसके अंदर ये मान लो फॉर्मेलिटी नहीं होती, मतलब उसमें भैया वकील भी आएगा, जज भी बैठेगा, उस अंदर करते हैं ट्राइब्यूनल बना देते हैं। और ट्राइब्यूनल के अंदर केवल ये कर देते हैं भैया, इस ट्राइब्यूनल के अंदर जैसे मान लो मोटर व्हीकल से रिलेटेड ही केस आएंगे, तो आप सोचो ना एक केस था, जो एक कोर्ट है जिसके अंदर बहुत सारे केस आते हैं, क्रिमिनल भी, मर्डर भी, फर्डर भी, अटर्म सटर भी, और एक ट्राइब्यूनल बना दी भैया इसके अंदर केवल और केवल मोटर व्हीकल के ही केस आएंगे। किसी केस आएंगे, मोटर व्हीकल के ही केस आएंगे, तो सोचो ना कितना स्पीड ट्रायल हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने एपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया। एपीलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल, मतलब जिसके अंदर कंपनी रिलेटेड मैटर या LLP रिलेटेड मैटर, मान लो जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी से लड़ाई हो गई, या फिर मतलब कंपनी से किसी ने पैसा लिया था, कंपनी को पैसा पे नहीं कर रहा, कंपनी का पैसा अटका पड़ा है, कंपनी का गवर्नमेंट से डिस्प्यूट हो गया, तो इन सब मैटर को कहाँ लेके जाएंगे, NCLT बनाया है, नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्राइब्यूनल, एक है जिसके केवल कंपनी की मैटर डील करता है। तो इसका मतलब क्या है एपीलेट ट्राइब्यूनल, और एपीलेट का मतलब क्या है, जैसे इसमें दो चीज़ होती है, आप अभी समझ लो इस बात को, एक होती है NCLT और एक होती है NCLAT। NCLT क्या होती है, मान लो कंपनी का कोई मैटर हो गया तो कंपनी जाएगी NCLT के पास कि भैया हमारा यही फलाना फलाना मैटर हो गया, ये हो गया, और मान लो NCLT ने कोई डिसीजन दिया बट कंपनी खुश नहीं है, अब कंपनी क्या चाह रही है भैया मैं इसकी अपील फाइल करूँ, तो इनकी एक अपीलेट ट्राइब्यूनल बना रखी है, मतलब अब तुम्हारा NCLT से तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो हम NCLT जाओगे, NCLT का कोई भी डिसीजन रॉन्ग आया है तुम्हें या कोई पसंद नहीं आया तो तुम अब NCLT जाओगे। इसके फुल होंगे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और ये कौन से एक्ट में बनाई गई हैं, ये तुम्हारे कंपनीज एक्ट में बनाई गई हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो पार्टनर, तो अब मतलब पार्टनरशिप के अंदर भी अब आगे तुम पढ़ोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ पहले से ही एडवांस में कि अगर आगे जैसे पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट होगा ना, तो उसमें भी तुम्हें एपीलेट ट्राइब्यूनल में ही जाना होगा, मतलब NCLT वगैरह में ही जाना होगा, ठीक है। तो वही है एपीलेट ट्राइब्यूनल, क्या NCLT, जो सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ाया है, ठीक है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बॉडी कॉर्पोरेट। और अब गाइस बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट को मैं आपको कम से कम एक अच्छे से मतलब 5 से 10 मिनट में ऐसे समझाऊंगा, तो हम सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस अगर आपको समझ आया हो क्लियर तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आ गया ना समझ में। सो ओके गाइस, तो भी हमारा पार्ट 3 कंप्लीट करते हैं, अब हम पार्ट 4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।